जम्मू कश्मीर में हाल ही में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से तबाही झेल चुके किश्तवाड़ जिले के वरवान के मरगी इलाके का आज नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उनके साथ एसडीएम वरवान डॉक्टर अशरफ, स्थानीय भाजपा नेता तारिक कीन और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सुनील शर्मा ने कहा कि मरगी इलाके में तबाही का आलम इतना बड़ा है कि यहाँ बुनियादी ढांचा, सड़कें और लोगों के घर सब तबाह हो चुके हैं। किश्तवाड़ जिले के वरवान के मरगी इलाके में हाल ही में आए बादल फटने और फ्लैश फ्लड्स ने जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी। इस तबाही का जायजा लेने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा इलाके में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के साथ इस दौरान एसडीएम वरवान डॉक्टर अशरफ, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नेता तारिक कीन भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और अपनी परेशानियों से रूबरू करवाया। तबाही इतनी भीषण थी कि सड़कें टूट गई, पुल बह गए और कई लोगों के आशियाने खंडर में तब्दील हुए। रोजगार का साधन भी छिन गया। इस आपदा ने यहाँ की अर्थव्यवस्था और जिंदगी दोनों को गहरी चोट दी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि चसोती और मरगी में तबाही का आलम इतना बड़ा था कि कई लोगों की जान गई और घाटी में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। एक तबाही का आलम खड़ा हो गया है और आपने देखा होगा 14 अगस्त को फर्स्ट ये जो क्लाउड ब्रेस्ट हीट हुआ था, ये चसोती में हुआ था, जहां 100 से ज़्यादा जानें गई थी और काफ़ी घर भी तबाह हुए थे। उसके बाद 24 के बाद लगातार पूरे जम्मू प्रोविंस में, जम्मू कश्मीर पूरे यूनियन टेरिटरी में है, शायद ही कोई जगह बची होगी जहाँ पे कोई नुकसान न हुआ। सबसे डिवास्टेटिंग दृश्य जो है वो मरगी में है। यहाँ तो बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं है और यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं कि हम इनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट या रिहेबिलिटेट यहाँ पे कर पाए। कोई इसमें चांस ही नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी तबाही, ये गरीब लोग भी हैं, पसमानदा भी हैं और इनकी आवाज़ भी बेचारों की इतनी नहीं है कि यहाँ पे कोई सुने। इसलिए आज हम यहाँ पे पूरी अपनी टीम के साथ मैं भी आया हूँ। तारिक कीन साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, और मैंने गुजारिश की एसडीएम साहब को भी, ये भी थोड़ा सा हमें असिस्ट करें, यहाँ पे बताएं क्या क्या हुआ है। तो जो मुझे समझ में आया कि मरगी तो बहुत ही तबाही है। यहाँ पे इन बेचारों को, इन लोगों को दोबारा से बसा नहीं सकते हैं। अब जो इनकी डिमांड्स हैं वो मैंने सुनी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जानकारी दी कि इस आपदा का जायजा लेने खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। एक खास डेलीगेशन भी यहाँ की स्थिति का आकलन कर चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब भी परिवारों को काफी राहत की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि मरगी की तबाही इतनी भीषण है कि यहाँ अब कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि तुरंत राहत पहुँचाई जाए और पुनर्वास के ठोस इंतजाम किए जाए। इनके घर कैसे बने, ये रिहेबिलिटेट कैसे हों, मैं आज एक मीटिंग करके ज़रूर इन मरगी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप चैनल्स के माध्यम से कि आपको अगर रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें भी पूरा प्रयास करेंगे और आपके घर बने। जो 1,35,000 नाकाफ़ी है। मरगी के इस दृश्य को देख के मैं आहत हूँ, मैं दुखी हूँ। मुझे काफ़ी पीड़ा हुई है मन में इस दृश्य को देख के, क्योंकि सबसे गरीब पसमानदा लोग जम्मू कश्मीर स्टेट के यहाँ वाड़वन में रहते हैं। 6 महीने ये दुनिया से कट ऑफ रहते हैं। इनके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी अक्टूबर से यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकती है। तो इनका ये जो दुख, दर्द, तकलीफ़ है, इसका एहसास करते हुए जो भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे, मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाके करूँगा। एक मैं वादा ज़रूर करूँगा, कहीं से भी सरकार से या गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से जो इस गांव के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है वो भी हम कहीं से। मरगी क्षेत्र में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से आई तबाही ने सिर्फ लोगों की जान ली, बल्कि रोजगार और जीवन के आधारभूत सुविधाओं को भी गहरा चोट पहुंचाई। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इसी के साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि न सिर्फ मरम्मत होगी, बल्कि प्रभावित लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर लाने के लिए तेजी से काम किया जाएगा।
न्यूज़ 18 के लिए किश्तवाड़ से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। मरगी क्षेत्र में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से आई इस तबाही ने न सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि रोजगार और जीवन की आधारभूत सुविधाओं को भी गहरा आघात पहुंचाया। सुनील शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि न सिर्फ ढांचागत मरम्मत होगी बल्कि प्रभावित लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर लाने के लिए भी तेजी से काम किया जाएगा।